नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गीता ज्ञान सीरीज में। आज चौथे अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं हम। यह है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे सही ज्ञान और संन्यास के साथ और समर्पण के साथ करना आवश्यक है। इसी में वे हमारी जो दैनिक जीवन की समस्या है उसके बारे में भी समाधान बताते हैं। इसमें पहले है ईश्वरीय अवतार और धर्म का संरक्षण। वह कहते हैं, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का अपमान होगा या धर्म का नाश होगा या धर्म का अधर्म बढ़ेगा, अन्याय होगा, तब तब भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उसे सतत कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि बुरे समय का अंत तो निश्चित है। और अगर हम संयम के साथ धैर्यवान होकर कर्म करते रहेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि बुराई का अंत तो निश्चित ही होना है। दूसरा वो इसमें बताते हैं ज्ञान और कर्म के बीच का संबंध। वे कहते हैं कि केवल कार्य करने से ही सफलता नहीं मिलती है, बल्कि उस काम के साथ हमें सही ज्ञान और सही उद्देश्य का होना आवश्यक है, तभी जाकर हम सफल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमें पहले उसका सही ज्ञान होना चाहिए, सही प्लानिंग होना चाहिए, और उसके बाद ही अगर उस कार्य को हम करेंगे तो निश्चित हमारी सफलता होगी। तीसरा इसमें बताते हैं निष्काम कर्म का महत्व, कि हमें फल की चिंता किए बिना ही कर्म करना चाहिए। अर्थात यदि हम कर्म कर रहे हैं हमारे जीवन में और अगर हम फल की चिंता नहीं करेंगे तो हम तनाव मुक्त रहकर कार्य कर सकेंगे। अगर हम किसी प्रकार का टेंशन लेकर या किसी सिद्ध करने के लिए किसी कार्य को अगर हम कर्म करेंगे कि हमें कोई फल मिले इससे, तो हम हमेशा तनाव में रहेंगे, क्योंकि अगर फल नहीं भी मिला तो भी हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी प्रकार निष्काम कर्म करना बहुत आवश्यक है जीवन में, तभी जाके हमें संतुष्टि का भाव मिलेगा। अगला वो यज्ञ का महत्व बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें समर्पण का भाव हमेशा अपने कार्य में रखना चाहिए, क्योंकि समर्पण करने से ही हमारे जीवन में संतुष्टि आती है। और जितना हम स्वार्थ रहित होकर कार्य करेंगे, समर्पित होकर कार्य करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में सफलता आती रहेगी। इसके साथ साथ हमें हमारे कार्यों में समाज सेवा भी होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि हमें हमारा सारा धन लुटा देना है, बल्कि उन लोगों की मदद हम कर सके जिन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। अर्थात हमें थोड़ा हमारे जीवन का समय उन लोगों को भी देना चाहिए, उन लोगों की सेवा भी करनी चाहिए जो असहाय है, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सतत संघर्ष है कर रहे हैं, तो उनकी भी हमारे एक जिम्मेदारी लेना चाहिए। और इसी अध्याय का आखिरी सार यह है कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि मोह का त्याग करना चाहिए। ये कहते हैं कि केवल कर्म का त्याग ही संन्यास नहीं है, बल्कि मोह, अहंकार और लोगों से जो ईर्ष्या हम करते हैं, जो जलन हमारे है, उन सबका त्याग करना ही असली संन्यास है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें हमारी जो काम वासना है, हमारा जो मोह है और हमारा अहंकार, उसे हमें त्यागना होगा, तभी जाकर हम असली सन्यासी बन पाएंगे। असली सन्यासी का मतलब जो अपना सतत कर्म करते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी प्रभु प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कभी भी उसने मोह का या स्वार्थ का, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। कभी भी हमारे ईगो नहीं आना चाहिए हमारे काम में, हमें किसी का लालच नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और कभी भी हमारे कार्य में हमें हार नहीं मानना चाहिए। जब तक हम कर्म करते रहेंगे, एक न एक दिन अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए सिर्फ एक फल की इच्छा के लिए कार्य करना उचित नहीं होता है। हमें समर्पण भाव से और बिना स्वार्थ के अगर कार्य करते रहेंगे और हम कभी डरेंगे नहीं, तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी एक दिन। सफलता किसी भी रूप में मिले, उसे स्वीकार करना होगा। तो इस चौथे अध्याय में कहने का मतलब यही था कि किस प्रकार हम कर्म और ज्ञान को साथ में जोड़कर हमारे जीवन में सफलता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम इसी तरह हमारे मोह और अहंकार को त्याग कर आगे बढ़ते रहेंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमें आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति जरूर होगी, जिसके लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते हैं लेकिन वो नहीं मिलती है। सो इस छोटी सी एक गीता के सार ने हमें ये सिखाया है कि हम जीवन में परम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।